हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आज चलाएंगे रेल रोको अभियान। आपको बता दें बड़ी खबर, कृषि कानून के विरोध में आज किसानों का रेल रोको अभियान। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान अभियान चलाने वाले हैं। देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोकेंगे किसान। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। किसानों के अभियान को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विशेष तैयारियां की गई हैं। देश भर में RPF की 20 अतिरिक्त कंपनियों को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें हरियाणा में 80 और पंजाब में 21 जगहों पर रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। तो आज किसानों का रेल रोको अभियान। कृषि कानून के विरोध में किसान रेल रोको अभियान पर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में आज अभियान चलाया जाएगा। तो देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान होने वाला है। 12 से 4 बजे तक चलेगा अभियान। किसानों के अभियान को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं और हरियाणा, पंजाब में मुख्य तौर पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। तो हरियाणा में 80 और पंजाब में 21 जगहों पर रेल रोकी जाएगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अगर बात करें आज के रेल रोको अभियान की, तो हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों में क्या तैयारियां किसानों की तरफ से आज के अभियान को लेकर देखी जा रही हैं? देखिए नंदिनी जी, जिस प्रकार से किसान संयुक्त मोर्चा ने कॉल की थी कि आज 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान किया जाएगा, उसमें इस वक्त हम जो है हिसार लुधियाना रेलवे ट्रैक के पास खड़े हैं और किसान इस रेलवे ट्रैक पर 12 बजे आ जाएंगे। हालांकि उकलाना और बरवाड़ा के किसान मिलकर के एक जगह रेल रोको आंदोलन का कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि अपनी जो शक्ति है उसको किसी भी तरह से बांटना नहीं चाहते। पूरे हरियाणा में 80 स्थानों पर रेल रोको कार्यक्रम रखा गया है। तो उकलाना और बरवाड़ा के किसानों ने एक स्थान पर बरवाड़ा के पास में जो NH52 है उसके साथ जो ब्रिज है वहां पर रेल रोकने का कार्यक्रम अपना रखा है। इसके अलावा मैयड़ में भी इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो आज 12 से 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन और GRP के द्वारा अपने पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और हम ये भी बता दें कि अब जिस तरह से पैसेंजर जो है ट्रेन वो बहुत कम चल रही है, अधिकतर माल गाड़ियां चली हुई है, लेकिन फिर भी किसानों का ये कहना है कि ट्रेन चाहे पैसेंजर हो या फिर मालगाड़ी जो भी उस समय के दौरान आएगी उनको रोकने का कार्य किया जाएगा। जी नंदनी। जी बिल्कुल अनूप, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर कुछ इस तरीके की नजर आएगी कि रेलवे ट्रैक्स पर किसान मौजूद होंगे और ट्रैक्स पर ही ट्रेन अगर जा रही होंगी तो उन्हें वहीं की वहीं रोक दिया जाएगा। इस तरीके की तस्वीर आज देखने को मिलेगी। बिल्कुल नंदिनी जी, जब रेल रोको अभियान उन्होंने किया है तो इस प्रकार की तस्वीरें ही देखने को मिलेगी कि किसान ट्रैक पर आएंगे। अगर ट्रैक पर उस दौरान 12 से 4 बजे तक किसी ट्रेन का समय है और वो ट्रेन गुजरती है तो उसको रोकेंगे किसान इस प्रकार का। हालांकि जब अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पूरे प्रबंध किए हुए हैं और किसी को ट्रैक पे नहीं आने दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस दौरान जो हिसार लुधियाना जिस ट्रैक के पास हम खड़े हैं इस पे कम ट्रेन चलती हैं, हो सकता है उस दौरान ट्रेन ना गुजरे। लेकिन अगर कोई ट्रेन आती है तो किसानों का कहना है कि वो अपने अभियान को पूर्णतः कामयाब करते हुए ट्रेन रोकेंगे। उकलाना और बरवाड़ा के किसान इकट्ठे होकर के एक जगह ये कार्यक्रम रख रहे हैं। जी अनूप, अभी ज्यादा संख्या में ट्रेन चल नहीं रही हैं और अब आज रेल रोको अभियान के मद्देनजर जो बची कुची ट्रेन चल रही हैं उन्हें भी रोक दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी और मुख्य तौर पर जो इन ट्रेन के जरिए लोकली ट्रैवल करते हैं, यानी कि रोज जाते हैं और अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, तो उनके लिए आज कहीं ना कहीं ऐसा दिन रहेगा कि वो छुट्टी करें या फिर इस तरीके से कोई और विकल्प अपनाएं।
बिल्कुल नंदिनी जी, पहले तो ये बता दूं कि ट्रेन बहुत कम आवागमन में है, इस करके बहुत कम यात्री ट्रेनों से अब सफर कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना टाइम से लेकर के अब तक अधिकतर ट्रेनें जो हैं बंद है। उसके बावजूद भी अगर कोई ट्रेन चलती है तो उस दौरान जो यात्री उसमें सफर करते हैं उनको जरूर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन किसानों का एक ये सरकार को चेताने का काम है। पहले उन्होंने 3 घंटे के लिए रोड जाम किया था 6 फरवरी को, उससे पहले भी उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन किए हैं, चाहे उसमें टोल प्लाजा फ्री की बात हो। तो इस प्रकार से किसान सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो धीरे धीरे अपना अभियान जो है आगे बढ़ा रहे हैं और अब वो केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेलवे का जो महकमा है वो सीधा केंद्र से जुड़ा हुआ है और किसान कहीं न कहीं इस अभियान के तहत, रेल रोको अभियान के तहत केंद्र को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी रमाकांत भी हमारे साथ झज्जर से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, किस तरह की तस्वीर अभी फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि 12 से 4 बजे तक किसानों का रेल रोको अभियान रहने वाला है, तो ऐसे में क्या किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है ट्रैक्स पर? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि झज्जर में कहीं ना कहीं किसानों का जो रेल रोको अभियान है वो पूरी तरह से कारगर नहीं होगा, क्योंकि यह ट्रेन है वो सिर्फ 2 ही ट्रेन है, उसे रोहतक में रोक लिया जाएगा। हालांकि झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से अर्धसैनिक बल हो या आरपीएफ की टुकड़ी हो या फिर कहीं ना कहीं जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो पूरी तरह से पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। जब हमने आरपीएफ के जवानों से या फिर हमने अर्धसैनिक बलों के जवानों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम लोग किसानों को डराने के लिए नहीं यहाँ पर आए हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो आम जन है उसे कोई परेशानी ना हो या फिर सरकारी जो संपत्ति है उसका कोई नुकसान ना करे। इसलिए झज्जर जिला प्रशासन ने कल ही एक हाई अलर्ट की जो मीटिंग थी वो पूरी तरह से कर ली गई और यहाँ पर सुबह 9 बजे से ही पूरी टुकड़ियां यहाँ पर तैनात कर दी गई। जब हमारी किसान नेता दीपक धनखड़ से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर जो बंद का असर है वो कम देखा गया, क्योंकि ढांसा बॉर्डर पर जो यहाँ किसान बैठे हैं वहां पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं लगता, सिर्फ झज्जर ही रेलवे स्टेशन लगता है और झज्जर में सिर्फ 2 ही ट्रेनें आती हैं। वो रोहतक में रोक ली जाएगी, तो यहाँ पर जो बंद है वो पूरी तरह से कारगर साबित नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो अभी ट्रेन उतनी संख्या में नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी जो ट्रेन चल रही हैं उनको रोकने के लिए कुल मिलाकर देखिए किसानों का जो एजेंडा है वो सरकार पर दबाव बनाने का है, और चक्का जाम के जरिए हो चाहे अलग अलग तरीकों से, जिस तरीके से महापंचायतें की जा रही हैं, जन समर्थन का की अपील की जा रही है और बॉर्डर्स कई किसान अभी भी बैठे हुए हैं वहां पर, तो कुल मिलाकर जो एजेंडा है वो सरकार पर दबाव बनाने का है। लेकिन इतने दिन हो चले हैं, 85 दिन के लगभग, और अभी तक सरकार पर किसी तरह का दबाव बना है ऐसा नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, जब हमारी लगातार जब किसानों से बात होती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 3 महीने से अब लगातार बॉर्डर पर पड़े हैं और जो सरकार है वो पूरा अड़ियल रवैया यहाँ पर बनाए हुए है। साफ तौर पर उन्होंने कृषि मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कृषि मंत्री 200 शहादतों के बाद भी ये बचकाना बयान दे देते हैं कि अगर वो घर पर होती तो भी मौत हो जाती। हालांकि उसके बाद उन्होंने जब मीडिया में खबरें आई तो उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन ये माफी से वो किसान पूरी तरह से हर्ट नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया भारतीय जनता पार्टी अगर किसान हितैषी है तो उनका इस्तीफा ले और उनको घर बैठाने का काम करे, ताकि वो जो आगे से कोई भी नेता हो या कोई भी मंत्री हो इस तरह की हिमाकत ना करे। हालांकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं। जब हमने किसान नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा वो नंबर कौन सा है, हम 11 स्तरीय बातचीत कर तो चुके हैं, लेकिन हमारा जो हम जो चाहते हैं वो तो वो देना नहीं चाहते। लगातार वो अमेंडमेंट की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि लगातार इन जो काले कानून है उनको पूरी तरह निरस्त कर दे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे, एमएसपी पे गारंटी दे दे, ये बिल्कुल भी वो तैयार नहीं है। तो हम बातचीत कहां से करें? और जब 26 जनवरी के बाद अब तक सरकार की तरफ से कोई भी निमंत्रण नहीं आया है तो हम कहां और किससे बात करें, आप बताएं। चलिए, शुक्रिया आपका रमाकांत जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पेहोवा की स्थिति। रेल रोको अभियान को लेकर पेहोवा में किसान कितने तैयार हैं, देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। कृषि कानूनों को विरोध को देखते किसान आंदोलन को आज 3 माह होने को आपको बताना चाहूंगा। जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की जत्थेबंदियां उनके दिशा निर्देश अनुसार आज पूरे देश के अंदर रेल रोको अभियान चला जाएगा। इस रेल रोको अभियान के तहत 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किसान पूरे देश के अंदर रेल ट्रैकों पर आएंगे और किसानों का साफ तौर पर कहना ये है कि ये किसान आंदोलन ये जन आंदोलन बन चुका है। किसानों का साफ तौर पर कहना ये भी है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल देखना ये होगा कि किसानों का आंदोलन कब तक जारी रहेगा।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि कालावली में किसान किस तरीके से अपने रेल रोको अभियान को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट। भले ही किसान यूनियन ने ऐलान कर दिया हो कि 12 से 4 आज ट्रेन को रोका जाएगा, किसान नेता गुरदास सिंह लकड़ावाली ने ऐलान किया है, कामों में अनाउंसमेंट करवाई है कि आज डेसू रोड पर 12 से 4 है जो किसान एकत्रित होकर रेल को रोकेंगे। लेकिन कालावली और सिरसा की बात की जाए तो ट्रेन रोकने का जो अभियान है उस पर खास असर नहीं होता नजर आ रहा, क्योंकि गंगानगर जो ट्रेन है वह 5:09 पर कालावली से और जो किसान एक्सप्रेस है वह 5:40 पर निकल चुकी है। किसानों का जो ऐलान है वह बेअसर नजर आएगा, लेकिन किसान जो है सैकड़ों की संख्या में जरूर एकत्रित होंगे और सरकार के खिलाफ है जो नारेबाजी बिल्कुल की जाएगी। किसानों की ओर से एक बात बार बार मांग की जा रही है और आम लोगों की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि आने जाने में लोगों को काफी परेशानी होगी, कि सरकार को किसानों की जो मांग है उसको मान लेना चाहिए। हरियाणा न्यूज के लिए कालावली से जगदीश प्रजापति। और अब देखिए रेल रोको अभियान को लेकर झज्जर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। आज 18 फरवरी है और हम इस समय झज्जर के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। जैसे किसान संगठनों ने एक आदेश किया था कि यहाँ पर रेल रोको अभियान शुरू किया जाएगा सुबह 12 बजे से 4 बजे तक, उसके लिए झज्जर प्रशासन ने पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। मैं आपको देखा अर्धसैनिक बल यहाँ पर पहुंच गए हैं, आरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पहुंची है, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ पर जो बंद का जो आह्वान है वो पूरी तरह से नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि झज्जर रेलवे स्टेशन पर गिनी चुनी 1 या 2 ट्रेनें आएंगी और उसको कहीं ना कहीं रोहतक रोक लिया जाएगा। जब हमारी किसान संगठनों और किसान नेताओं से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसा भी हमें आदेश मिलेगा हम लोग वहां जाएंगे और जो हमें चीजें कहने को कही गई है वो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से कल से ही यहाँ पर झज्जर रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है, ताकि कोई भी सवारियों को या आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। जो 12 से 4 बजे का जो बंद है वो उस वजह से ट्रेनें नहीं आएंगी, तो इसलिए जो टिकट काउंटर है वो पूरी तरह आपको खाली नजर आ रहे हैं। ये टिकट घर है, यहाँ पर कोई भी आपको सवारी यहाँ पर नहीं दिख रही है। आरक्षण जो केंद्र है सिर्फ एक आदमी है जो इंक्वायरी यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पर भी पूरी तरह से स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है कि सब लोग जागरूक हैं कि 12 से 4 यहाँ पर किसान पहुंचेंगे और किसी तरह की कोई भी ऐसी तरह अप्रिय घटना ना हो। इस वजह से जो आम लोग हैं वो यहाँ पर नजरअंदाज आ रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि उनको पता है कि 12 से 4 ट्रेन नहीं चलेगी, इस वजह से वो अन्य साधनों से अपने जो गंतव्य है वहां पर वो पहुंच रहे हैं। हालांकि स्टेशन की जो चाक चौबंद जो सुरक्षा जो सरकार ने बताया था या फिर यहाँ पर झज्जर जिला प्रशासन ने उपायुक्त महोदय या फिर एसपी वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल है, जीआरपी है या हरियाणा पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे और जब तक रहेंगे जब तक ये जो 12 से 4 का जो उन्होंने बताया उसके बाद ही शायद यहाँ पर इसको खोला जाएगा। और अब बात करेंगे सिंघू बॉर्डर की, जो कि केंद्र बिंदु रहा है इस पूरे आंदोलन का। वहां पर किस तरह की हलचल रेल रोको अभियान को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त मौजूद हैं हम सोनीपत और सोनीपत रेलवे स्टेशन के नज़दीक हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि आज का जो आह्वान किया गया है सिंघू बॉर्डर से, जो किसान जत्थाबंदी है, जो किसान आंदोलन है, उसको मद्देनजर रखते हुए 12 से 4 का जो समय रखा गया है रेल रोको आंदोलन, उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों ने अपील की है कि जो यात्री हैं वो अपनी संयम और शांति से रहें और उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। लगातार सरकार की भी पैनी नज़र है और सरकार की तरफ से पूरी ड्यूटियां लगाई गई हैं। जो कर्मचारी हैं, जो रेल के कर्मचारी हैं, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। ऐसे में लगातार जो है 12 से 4 का जो समय रखा गया है, जो यात्री हैं उन पर पूरा ध्यान रखने की सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। लाजपत हरियाणा न्यूज, सिंघू बॉर्डर, सोनीपत, हरियाणा न्यूज। और अब रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। किसानों के रेल रोको अभियान को लेकर पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़कर
सारी जानकारी साझा कर रहे हैं। 12 से 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलेगा और इसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। आरपीएफ की अतिरिक्त टीम्स तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि किसी को भी ट्रैक पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और अभी उतनी संख्या में ट्रेन्स चल नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी जो ट्रेन्स चल रही हैं उन्हें किसान रोकने के लिए जरूर ट्रैक्स पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इस अभियान का खासा असर माना जा रहा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। हरियाणा के अमूमन सभी जिलों में किसान रेल रोको अभियान के लिए आज निकलेंगे। देखते हैं कि कितना सफल आज का ये अभियान हो पाता है और कितना दबाव सरकार पर बन पाता है कृषि कानून की वापसी को लेकर। हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, सोनीपत की बात करें तो वहां पर रेल रोको अभियान को लेकर कितनी तैयारी किसानों की तरफ से नजर आ रही है? लाजपत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, बातचीत कर लेते हैं। रेल रोको आंदोलन आज सोनीपत शहर में है। आप देखिए, पहली बार ऐसा लाजपत, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे सोनीपत हो, चाहे रेवाड़ी के पास की रेलवे लाइन हो, इसके अलावा बहादुरगढ़ से सटी रेलवे लाइंस हो, इन तमाम जिलों में किसान आज पहुंचेंगे और ट्रैक्स पर ट्रेन को रोकने की कोशिश की जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 12 से 4 बजे तक किसानों का रेल रोको अभियान है, तो ऐसे में रेलवे की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं। हमारे साथ लाजपत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी लाजपत, सोनीपत को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत में आज जो है आसपास के जो किसान हैं वो रेल रोको आंदोलन में बिल्कुल हिस्सा लेंगे और यहाँ पर प्रशासन की पूरी पैनी नजर है, खुफिया विभाग की पैनी नजर है सरकार की तरफ से। और लगातार किसान आंदोलन को लेकर आज जो रणनीति बनाई गई है, जो कि 12 से 4 बजे का जो समय रखा गया है रेल रोको आंदोलन का, तो उसके मद्देनजर रखते हुए जो यात्री है जो उसमें रेल में सफर कर रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसान आंदोलन की तरफ से किसानों से बातचीत हुई तो किसानों ने कहा कि जो यात्री हैं उनको जो प्रसाद है वो खिलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा और उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन कहीं कोई चूक ना हो जाए, कोई शरारती तत्व शरारत ना कर दे, इसको लेकर सरकार ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है और यहाँ पर विभागों की ड्यूटी लगाई गई है। जी, कितनी मुस्तैदी प्रशासनिक तौर पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, प्रशासन की यहाँ पर जो बात करें तो रेलवे विभाग के जितने भी कर्मचारी थे उनकी जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी गई हैं, सभी की ड्यूटियां लगा दी गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, सभी पर पैनी नजर रखी हुई है, प्रशासन की तरफ से पैनी नजर है। जी, अगर बात करें किसानों की तरफ से तो क्या संदेश किसान आज रेल रोको अभियान के जरिए देना चाहते हैं? लगातार अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं किसान की सरकार पर दबाव है किसी तरह का? जी बिल्कुल, किसानों की तरफ से हमने बातचीत की है तो किसानों ने साफ कहा है कि जो यात्री हैं उनका ध्यान रखा जाएगा और लगातार जो भी अगर अतीत में जाए तो जो चक्का जाम की बात आई थी उसमें भी पब्लिक ने सहयोग किया था। पहले से ही व्हीकलों को रोक दिया गया था, अपने अपने घरों में रह गए थे, तो उन्होंने जो उसका जो चक्का जाम को जो सफल हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो आज रेल रोको आंदोलन की जो घोषणा की गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो अपने किसानों ने पूरी रणनीति बनाई है कि रेल रोको आंदोलन में सभी किसान उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सोनीपत को लेकर भी लाजपत हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह सोनीपत के भी किसान तैयार हैं पूरी तरीके से रेल रोको आंदोलन के लिए और पूरे हरियाणा में किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आज रेल रोको अभियान में पूरा सहयोग संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर वो करेंगे और रेल रोकने के लिए ट्रैक्स पर आज किसान पहुंचेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या स्थिति 12 से 4 बजे तक बनती है, लेकिन आप जरूर सावधानी बरतें और आज ट्रेन से ट्रैवल करना डिले कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि आज अगर आप 12 से 4 के बीच में ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।